ट्रेडर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसा दिखता है, हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि ये जो ब्लॉक है ये 5 चीज़ों को लेकर बनता है। 5 चीज़ों से मिलाकर ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप का नहीं पता, इसी चैनल के ऊपर वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहां जाकर लिक्विडिटी स्वीप को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका MSS, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी फेयर वैल्यू गैप। चौथी चीज़ है हमारे पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए हमारे उस FEG की। और पांचवी चीज़ है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अब ये 5 चीज़ों से बनता है हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। हम इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। आपके पास मार्केट कुछ इस अंदाज से चल रही थी, साइडवेज भी हो सकती है, मार्केट बाय के ट्रेंड में भी चल रही होती है। मार्केट किसी एक तरफ की लिक्विडिटी क्लियर करे, जैसा कि ये आपके पास अब मार्केट साइडवेज चल रही है। मार्केट सेल साइड की यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप से मुराद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, दूसरी या तीसरी कैंडल में मार्केट वापस चली गई, तो ये होता है आपका लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट करे MSS यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तीसरी चीज़ आपका यहाँ पर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि फेयर वैल्यू गैप। वो आपका इस लेग के अंदर होना चाहिए, मार्केट उसकी इंड्यूसमेंट करे और उसके बाद मार्केट दोबारा से आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आए और यहाँ से बुलिश जाए। अब मज़ीद मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, फिर आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और हमारी जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। ये हमारे पास एक लो था और हमारा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट साइडवेज चल रही थी, ये हमारे पास एक लो था, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और यहाँ से इसी लेग के अंदर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जिस लेग ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उस लेग के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे आती है और इस फेयर वैल्यू गैप से करीब से होकर वापस चली जाती है, इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आपकी किसी भी PDRA की हो सकती है, ये भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुई हमारे पास, मार्केट इसके करीब आई और यहाँ से वापस चली गई। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे। अब बाय के अंदर हम क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, उसके लिए हमारा जो यहाँ पर लास्ट रेड कैंडल होगी ये होगा हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बाय का ट्रेंड है हमारा। तो लास्ट रेड कैंडल को हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ऐसा कि ये आपके पास एक लास्ट रेड कैंडल है, तो ये जो लास्ट रेड कैंडल है ये है आपका क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट दोबारा से आएगी, इसके ऊपर टैप करेगी, हमें यहाँ से एक बाय के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ये 5 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, इनमें से अगर एक चीज़ भी आप स्किप करेंगे तो आपका क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और डेट है 8 जनवरी 2025। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी इस लो की। इस लो की मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया था। पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ थी हमारी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो ये था हमारे पास हायर लो। अब यहाँ पर मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पर MSS भी हो गया। पहली चीज़ लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। तीसरी चीज़ थी हमारे पास जिस लेग ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस लेग के अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है फेयर वैल्यू गैप, और वो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास हो गई क्लियर। चौथी चीज़ थी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट से क्या मुराद होती है कि मार्केट का आपके PDRA के पास आए और वहाँ से रिवर्सल कर दे। अब ये हमारे पास क्या था? ये हमारा एक तो यहाँ पर हमारा
मार्केट रीटेस्ट भी कर रही थी और दूसरा यहाँ पर हमारा ये फेयर वैल्यू गैप भी था, डिस्प्लेसमेंट भी थी। इसकी मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट की और यहाँ से वापस चली गई। अब चार चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। पांचवी चीज़ हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हम बाय के अंदर देख रहे हैं तो हमारी जो लास्ट रेड कैंडल होगी, ये हमारे पास एक लास्ट रेड कैंडल है। तो ये जो कैंडल है ये है हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए और हम यहाँ से बाय करें। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। स्पेशली आती है मार्केट अपने इस क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पर और हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला बाय के अंदर। अच्छी खासी हमने यहाँ पे एक मूव पकड़ ली। अभी हमारे पास एक और भी एग्जांपल है इसी जगह पर। ये भी हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, डेट भी 8 जनवरी 2025। अब यहाँ पर आप देखें हमारा यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़ थी हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हमारा यहाँ पर MSS भी हो गया। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? जिस लेग ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये इस लेग ने किया था। इस लेग के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। चौथी चीज़ थी हमारे पास इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पर देखें मार्केट आई इस फेयर वैल्यू गैप के करीब, यहाँ से वापस चली गई, तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट भी हो गई। अब चार चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। पांचवी चीज़ हमने क्या देखना है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हम बाय में देख रहे हैं तो हमारी जो लास्ट रेड कैंडल है ये वाली, ये है हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट का हम वेट करेंगे यहाँ पर आने का। जैसा ही मार्केट आती है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर कंप्लीट फिल किया और हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला। बाय के अंदर हमने एक अच्छी मूव यहाँ पर पकड़ी गोल्ड के अंदर। तो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक जो है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। इसमें इन पांच चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होती तो आपका क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा।